वेलकम टू रिव्यूज गैलरी। आज की वीडियो का बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैंने अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में हिंदी डब सीरीज की बहुत डिमांड देखी है। हिंदी डब सीरीज इतनी ज्यादा नहीं है, बट बहुत बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको जरूर देखने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हिंदी डब सीरीज के बारे में जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 10 पर है दी ओरिजिनल्स। दी ओरिजिनल्स अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो कि वैम्पायर डायरीज के साथ लिंक्ड है। इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है माइकलसन सिबलिंग्स के अराउंड, जिनका नाम होता है क्लाउस माइकलसन, एलाइजा माइकलसन और रेबेका माइकलसन। माइकलसन फैमिली को ओरिजिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया के पहले वैम्पायर्स होते हैं। क्लाउस माइकलसन एक वेयरवुल्फ और विच का हाइब्रिड बच्चा होता है, जिसके बारे में फर्दर वैम्पायर डायरीज में बताया गया है। सीरीज अपना स्टार्ट लेती है जब ये सिबलिंग्स न्यू ऑरलैंड में शिफ्ट होते हैं। ये टीवी सीरीज साइंस फिक्शन, थ्रिलर और ड्रामा का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो कि वैम्पायर डायरीज की वाइब्स ताजा करती है। दी ओरिजिनल्स के 5 सीजन्स हैं और इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अक्टूबर 2013 में रिलीज हुआ था। नंबर 9 पर है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन एंथोलॉजी सीरीज है, जिसका हर एपिसोड आप सेपरेटली देख सकते हैं। इस सीरीज का हर एपिसोड डिस्टोपियन नियर फ्यूचर पर बेस्ड है और टेक्नोलॉजी से भरपूर है। एक एपिसोड की एग्जांपल है क्रोकोडाइल, जिसमें रिकॉलर डिवाइस यूज होती है एक इंसान की मेमोरीज और मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंस देखने के लिए। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है जो इंसान और इंसान के कॉन्शियस लेवल को ऑल्टर कर सकती है। ये उनको फ्रीडम तो प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लमेटिक ट्रेड्स को जन्म देती है। ब्लैक मिरर के 22 एपिसोड्स हैं जो 5 सीजन्स में डिवाइड हुए हैं। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड दिसंबर 2011 में रिलीज हुआ था। नंबर 8 पर है द क्राउन। द क्राउन एक ब्रिटिश हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो क्वीन एलिजाबेथ 2 की लाइफ पर बेस्ड है। ये टीवी सीरीज अपना स्टार्ट लेती है क्वीन एलिजाबेथ 2 की वेडिंग से। फर्स्ट सीजन कवर करता है चर्चिल के एज अ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन को। सेकंड सीजन कवर करता है स्विस क्राइसिस को, स्कैंडल ऑफ प्रीफॉर्मो अफेयर और प्रिंस एडवर्ड की बर्थ को। सीजन 3 कवर करता है विल्सन के एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन को और क्वीन एलिजाबेथ की सिल्वर जुबली को। द क्राउन के 4 सीजन हैं और ये सीरीज नवंबर 2016 में रिलीज हुई थी। नंबर 7 पर है द लास्ट किंगडम। द लास्ट किंगडम एक ब्रिटिश हिस्ट्री टीवी शो है जो कि 9th सेंचुरी पर बेस्ड है, जब डेन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया था और इंग्लैंड के सारे किंगडम्स फॉल कर गए थे। उस टाइम सिर्फ एक ही किंगडम बच गया था जिसका नाम वेसेक्स था और किंग एल्फ्रेड वेसेक्स का किंग था। उसकी क़यादत में होता है शो का मेन कैरेक्टर ऊट्रेड, जो सैक्सन फैमिली से बिलोंग करता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है ऊट्रेड की स्ट्रगल्स के अराउंड। ऊट्रेड सैक्सन होता है बट डेन्स उसकी परवरिश करते हैं। ऊट्रेड को प्रूव करना होता है कि वो डेन्स के साथ लॉयल है। इवेंचुअली वो एक नेशन बिल्ड करता है सैक्सन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने किंगडम को रिकैप्चर करने के लिए। द लास्ट किंगडम के 4 सीजन्स हैं और इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अक्टूबर 2015 में रिलीज हुआ था। नंबर 6 पर है वाइकिंग्स। वाइकिंग्स इस लिस्ट की बहुत एंटिसिपेटेड टीवी सीरीज है। वाइकिंग्स एक कैनेडियन हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर रेगनार है, जो वाइकिंग्स का बेस्ट वॉरियर और लीडर होता है। वाइकिंग्स के लास्ट सीजन में रेगनार के बेटों की स्टोरी बताई गई है। स्टोरी एक क्राइम एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जो कि वाइकिंग्स के एडवेंचरस एनकाउंटर्स पर रिवॉल्व करती है। वाइकिंग्स की स्टोरी बिल्डिंग, सिनेमैटिक्स और एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं। वाइकिंग्स की कहानी नॉर्स लेजेंडरी सागा पर बेस्ड है। वाइकिंग्स एक बहुत इंटरेस्ट बिल्डिंग और एडिक्टिव टीवी सीरीज है। वाइकिंग्स के 6 सीजन हैं। इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड मार्च 2013 में रिलीज हुआ था। नंबर 5 पर है यू एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो एक साइको कैरेक्टर जो गोल्डबर्ग पर बेस्ड है, जो एक बुक रीडर होता है और वो न्यूयॉर्क में बुक स्टोर मैनेज करता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसके पीछे वो पागल हो जाता है और उसकी जिंदगी में आकर उसको अपने मुताबिक कंट्रोल करने लगता है, जो कि ऑब्सेशन की इतनी इंतहा होती है कि वो लोगों को मारने लगता है। और इस तरह इस सीरीज का प्रीमिसेस बिल्ड होता है। ये सीरीज एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है और बहुत एंटरटेनिंग है। यू के 2 सीजन हैं और इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड सितंबर 2018 में रिलीज हुआ था। नंबर 4 पर है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज है जो कि प्रेजेंट डे वाशिंगटन डीसी पर बेस्ड है। हाउस ऑफ कार्ड्स की स्टोरी एक हस्बैंड वाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिनका नाम फ्रैंक अंडरवुड और क्लेयर अंडरवुड होता है। फ्रैंक एक बहुत चालाक डेमोक्रेट होता है जो कि पावर में आने के बाद उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। वो अपनी ब्लैकमेलिंग पावर और सिडक्शन को यूज करते हुए करप्ट पॉलिटिशियंस को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। फ्रैंक की वाइफ उसकी तरह शातिर होती है जो कि अपने शोर को डोमिनेट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सीरीज पॉलिटिकल थ्रिलर और फैंटेसी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाउस ऑफ कार्ड्स के 6 सीजन्स हैं और इस टीवी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड फरवरी 2013 में रिलीज हुआ था।
नंबर 3 पर है लूसीफर। लूसीफर एक अर्बन फैंटेसी फिक्शन टीवी सीरीज है जो कि डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर लूसीफर पर बेस्ड है। लूसीफर में बताया है कि किस तरह लूसीफर के फादर ने उसको हेवन से निकालकर हेल का किंग बना दिया और फिर किस तरह लूसीफर ने हेल के थ्रोन को ठुकराकर एलए में एक नाइट क्लब चलाना स्टार्ट कर दिया। लूसीफर के पास पावर होती है कि वो इंसानों को मैनिपुलेट करके उनकी डीपेस्ट डिजायर को जान सके और फिर इसी पावर को यूज करके वो पुलिस को क्रिमिनल्स पकड़ने में हेल्प करता है। एक दिन उसकी मुलाकात डिटेक्टिव क्लोई से होती है जिसके साथ मिलकर वो क्राइम्स को सॉल्व करता है और यहाँ उनके बीच रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ये सीरीज क्राइम, फिक्शन, ड्रामा और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बो है। लूसीफर के 5 सीजन्स हैं। इस सीरीज के पहले 3 सीजन फॉक्स नेटवर्क ने रिलीज किए हैं और 4th सीजन से ये सीरीज नेटफ्लिक्स के पास है। लूसीफर का फर्स्ट सीजन जनवरी 2016 में रिलीज हुआ था और फाइनल सीजन सितंबर में रिलीज होगा। नंबर 2 पर है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट बहुत सी लिस्ट की तरह इस लिस्ट के भी टॉप पर आती है। नो डाउट मनी हाइस्ट ने वो बार सेट किया है जो कभी गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड ने सेट किया था। ये टीवी सीरीज वर्ल्ड वाइड देखी गई है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब हुई है और मोस्ट लकीली हिंदी में भी डब हुई है। इसकी स्टोरी 2 इंपॉर्टेंट हाइस्ट पे बेस्ड है। इसका प्रीमिसेस बिल्ड होता है डिफरेंट क्रिमिनल्स की जिंदगी पर। जब उनको किसी अननोन सोर्स से इंटेल मिलती है और वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, वहाँ वो एक प्रोफेसर को मिलते हैं जो उनको हाइस्ट का प्लान बताता है। स्टोरी का मास्टरमाइंड प्रोफेसर को दिखाया गया है जिसकी वजह से सीरीज सस्पेंस से भरपूर है। वो प्रोफेसर इतना अक्लमंद और चालाक होता है कि उसके को-वर्कर्स को भी नहीं पता चलता उसने ये हाइस्ट कैसे क्रैक की। ये सीरीज सस्पेंस, एडवेंचर और क्राइम से भरपूर है। मनी हाइस्ट के 2 सीजन हैं जो कि 4 पार्ट्स पे डिवाइड हैं। मनी हाइस्ट के 5th पार्ट का वॉल्यूम 1 सितंबर में रिलीज होगा। नंबर 1 पर है द क्वींस गैम्बिट। द क्वींस गैम्बिट एक बहुत ही अंडररेटेड मिनी सीरीज है जो एक ऑर्फन चेस प्लेयर की स्टोरी पर बेस्ड है जिसका नाम बेथ हार्मन होता है। ये टीवी सीरीज एक बायोपिक की फॉर्म में है और जो लोग चेस के दीवाने हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है और जिनको चेस खेलना नहीं आता उनको ये सीरीज चेस खेलने पर मजबूर कर देती है। स्टोरी अपना रूट सेट करती है जब एलिजाबेथ को ऑर्फनेज में लाया जाता है। जब एलिजाबेथ वहाँ के जेनेटर को चेस खेलता हुआ देखती है तो उसके दिल में भी चेस का शौक पैदा होता है। तभी से वो चेस में महारत हासिल कर लेती है। इस जर्नी के दौरान उसको ट्रैंकुलाइजर्स की एडिक्शन भी हो जाती है। ये कहानी उसकी चेस चैंपियनशिप और एडिक्शन को कवर करती है। ये एक बहुत इंगेजिंग स्टोरी है। इस मिनी सीरीज के 7 एपिसोड्स हैं। द क्वींस गैम्बिट का फर्स्ट एपिसोड अक्टूबर 2020 में रिलीज हुआ था। आप भी अपनी फेवरेट हिंदी डब सीरीज का नाम कमेंट्स में मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।